Good evening, my dear students. Today we are discussing financial statements with adjustments. Definitely, it's there in term 2, and that's there in your internal assessment too. Some important questions, definitely I'll show you the solutions too. एक सिंपल सी बात लिखिए, नहीं करेंगे तो पछताएंगे, गारंटीड पूछे जाएंगे. सो गेट रेडी, अपनी बेस्ट एफर्ट्स कीजिएगा. पिछली बार आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से ही मैं ये वीडियो आप तक दोबारा लेकर आ रहा हूं. राइट, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं बिकॉज आप पार्टिसिपेट करते हैं. रफ्तार से पार्टिसिपेट करना है. पहले पीछे किए हुए कुछ टास्क का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद विद एडजस्टमेंट्स पर पहुंचते हैं. मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में बताता जाऊंगा, लेकिन पहले आपका एफर्ट दिखना चाहिए. जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं, यू विल स्टार्ट आंसरिंग. लाइव चैट पे रिप्लाई करिए जल्दी से जल्दी. राइट, बजर राउंड की तरह काम करना है. चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली. मैंने साफ लिखा हुआ है इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली. कोई मुझसे बाद में ये ना कहे सर ये तो एडजस्टमेंट में होता तो क्या होता, ऐसा कुछ भी नहीं. जब मैंने कहा है ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है. ए पार्ट इज वेरी मच देयर इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए. गुड. सैलरीज एंड वेजेस, ये कहा जाएगा? आप लोग लिख रहे हैं, फाइन. ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के साथ अगर आप डेबिट और क्रेडिट भी लिख दें, या बैलेंस शीट अगर आ रहा है तो असेट या लायबिलिटी भी लिख दें, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट. मुझे लगेगा कि यस आप बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं. गुड, गो अहेड. बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटा. आई वॉन्ट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन. अपनी स्पीड पकड़िए, अपने इंप्रेशंस को दर्ज कीजिए ताकि मुझे पता लगे यस यू आर पार्टिसिपेटेड. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. चलें. ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाएगा जल्दी से. लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं सर पहले वाले का आंसर क्लियर कर दीजिए. यस, सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. बेटा बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. यहां पर प्रेफरेंस किसको दी गई है ये आपको ध्यान रखना है. सैलरी को प्रेफरेंस दी गई है, और सैलरी को प्रेफरेंस दी गई है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा. होप इट इज क्लियर. अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं. चले चलते हैं नेक्स्ट. ट्रेड एक्सपेंसेस. बिल्कुल नाम पे जा रहे हैं कई बच्चे. नाम पे नहीं जाना, इसके काम पे जाना है. ट्रेड इंक्लूड्स परचेज एंड सेल बोथ. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बच्चों. इट विल नॉट गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. प्लीज टेक केयर. ध्यान रखेंगे आप लोग. ट्रेड एक्सपेंस नाम में ट्रेड आ गया तो ट्रेडिंग में नहीं डालना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. मेरे स्टूडेंट्स वैसे समझदार है, आई कैन सी. यस. इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं बेटा. थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. लिखते ही आंसर्स. गुड, बिल्कुल सही जवाब है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द राइट आंसर. P&L अकाउंट इज द राइट आंसर. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा? इफ नथिंग इज मेंशन्ड आप क्या करेंगे? गुड. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में डाल देना चाहिए.
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की एसेट साइड में डालना चाहिए। बट अगर कोई बच्चा मुझे ये तर्क देना चाहता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो आप दे सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा, बट गिव मी द बेस्ट रीजंस। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड मूव टू बैलेंस शीट एसेट साइड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पे, चलें क्या? बिल्स रिसीवेबल क्या होगा? इट विल गो टू राइट, एब्सोल्युटली इट इज बैलेंस शीट। लेकिन कौन सी साइड, ये जरूर लिखिए, एसेट साइड। कुछ बच्चे डायरेक्ट एसेट लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बैलेंस शीट लिख रहे हैं, चलेगा, लेकिन बैलेंस शीट एसेट लिखना ज्यादा बेटर माना जाएगा। मैंने पहले तो पूछा कौन सी चीज में आएगा, ट्रेडिंग में, P&L में कि बैलेंस शीट में, आपने वो क्लियर कर दिया। फिर आपने कौन सी साइड है वो भी क्लियर कर दिया। यस यू आर राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पेटी कैश। कोशिश करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, गुड गोइंग, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सबके आंसर चाहिए बेटा। योर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। बिना एफर्ट्स के काम नहीं चल पाएगा। एडजस्टमेंट्स करने से पहले ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है। एक कंफ्यूजन है अभी सबके दिमाग में पेटी कैश को लेकर, ज्यादातर बच्चों के, आई एम नॉट सेइंग सबके, क्योंकि सब गलत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में जो गलती है वो मैं ठीक कर देता हूं कि पेटी कैश हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा बेटा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेटी कैश, यस बेटा, ये कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस ही है ये। पेटी कैश बैलेंस को कैश बैलेंस में ही ट्रांसफर करना है और वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। अगर इसकी जगह पेटी एक्सपेंसेस लिखा होता, आई रिपीट, पेटी एक्सपेंसेस अगर लिखा होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता, डेबिट साइड। ध्यान रखना है पेटी कैश है कि पेटी एक्सपेंसेस है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है आपने। इट्स अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया ना, फिर भी आंसर आने में देर लग रही है। यस, वही कुछ बच्चों के जो फटाफट आंसर आते हैं ना, दैट लुक्स गुड, बट बाकी लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम एवरीवन। कई बच्चे कह रहे सर ये तो बता ही दिया था। यस, बता दिया था तो क्या हुआ, एग्जाम में भी तो बताने के बाद ही आ रहे हैं। हर चीज एग्जाम में बताई हुई तो आएगी, कुछ अलग से थोड़ा आएगा। जहां आपको एफर्ट्स करने हैं, जिस बच्चे का एफर्ट किया हुआ है, यस, वो स्कोर कर लेगा अच्छा। पेटी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। चलते हैं आगे। फ्राइट आउटवर्ड्स, नाम से क्लियर हो रहा है, फ्राइट आउटवर्ड्स। कम ऑन फास्ट, एवरीवन शुड आंसर, और प्लीज कॉल ऑल योर फ्रेंड्स। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग है। जितना पार्टिसिपेशन आपका होगा उतना ही मेरा आपके लिए वीडियोस और पीपीटीज बनाने का मन करता है। फ्राइट आउटवर्ड्स, इसमें वर्ड आउटवर्ड्स लिखा हुआ है बेटा, और ये कंसर्न है सेल्स से रिलेटेड, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर खाली फ्राइट लिखा होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, फ्राइट इनवर्ड्स लिखा होता तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, लेकिन फ्राइट आउटवर्ड्स लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, कार्टेज। बिल्कुल,
गुड गोइंग। कार्टेज नाम से ही क्लियर है और कई बच्चों ने पकड़ लिया है इसको कि सर ये तो आप पक्का ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि कार्टेज इनवर्ट्स है, ये कुछ नहीं लिखा, इनवर्ट्स लिखा है, एक ही बात है। अगर इसके आगे आउटवर्ड्स लिखा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, ऑब्वियसली डेबिट साइड में ही जा रहा है। गुड, कई बच्चों ने मेरे से पहले ये बातें लिखी है। गुड, चलिए आगे बेटा बढ़े कि यहीं पे फिनिश करें। वांट टू प्रोसीड? चलिए, सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस नाम से ही पता लग रहा है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट होता तो भी ऐसा ही होता, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाए। डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, एक्चुअली डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? अगर डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स है, बिल्कुल सही। देयर आर वेरी गुड स्टूडेंट्स हु आर वेरी क्विक। कंप्यूटर्स हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किसी का भी हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालेंगे, डेबिट साइड में ही डालेंगे। यू नीड नॉट टू थिंक एनीथिंग एल्स। Depreciation word goes to profit and loss account. Don't worry. And please keep it in your mind always. Hope it is understood. And now, can we proceed further? Director's salary. Simple, good. Nice. Shabash. फटाफट, yes. बिल्कुल, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ही जाएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए अपने दिमाग में। डायरेक्टर्स सैलरी, डायरेक्टर्स कुछ नहीं मेंशन है, जब तक फैक्ट्री वर्ड के साथ मेंशन ना हो आप ट्रेडिंग में नहीं डालेंगे बेटा। और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं लिखा तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। सो चलते हैं। फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, शाबाश। टाइप द आंसर फास्ट। गुड, शाबाश, बकअप। Yes, foreman salary is concerned with trading account, debit side only. Foreman फैक्ट्री से रिलेटेड कंसेप्ट है, फैक्ट्री रिलेटेड कंसेप्ट है, वो नहीं होते ऑफिस में, वो फैक्ट्री में मशीन से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड करते हैं काम, इसलिए उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में रखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। होप द कंसेप्ट इज क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बोलते ही आंसर टाइप, राइट, नाइस, कम ऑन क्विक। अभी तो एडजस्टमेंट पे पहुंचे भी नहीं, थकान नहीं होनी चाहिए, जागो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही जवाब। इट इज कंसर्न विद ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अगेन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डेबिट साइड में। इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। यस, चले लास्ट पार्ट कर लेते हैं। चलिए, इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, नाम से ही पता लग रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बट फिर भी कुछ बच्चों के मन में गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। सर बैंक लिखा है, फिर ओवरड्राफ्ट भी लिखा है, तो कहां जाएगा? कमान मोर, राइट और रॉन्ग बाद में देखते हैं। अपना एफर्ट तो करिए। इट इज बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। कुछ बच्चे सिर्फ लाइबिलिटी लिख रहे हैं। मैंने पूछा था क्वेश्चन में शुरुआत में, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट नहीं लिख रहे तो भी आप अधूरा आंसर दे रहे हैं, और साइड बता रहे हैं तो उसके बाद उस आंसर को पूरा किया जा रहा है। सो टेक केयर, हमें कोई चीज मिस नहीं करना। ये तो मैंने आपको चेक किया कि आपको आइटम्स डालना आता है नहीं। यस, काफी सारे बच्चों की कमांड बहुत अच्छी है। जिन बच्चों की थोड़ी बहुत कमी है वो इम्प्रूव कर लेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता। द प्रॉब्लम इज कि आप रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ विल यू डू द ट्रीटमेंट फॉर द एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक ₹21,000, रियलाइजेबल वैल्यू ₹20,300। पहले मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट, जल्दी से टाइप कीजिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, राइट रॉन्ग बाद में बात करेंगे। फिगर के साथ लिखिए बेटा, फिगर के साथ। आई वॉन्ट द अमाउंट टू, और इस बार आपको ध्यान क्या रखना है? आपको दिख रहा है ना, ट्रीटमेंट फॉर द एडजस्टमेंट। प्लीज टेक केयर, एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया हुआ है, राइट? आप ध्यान से उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। यानी कि ये 2 जगह ट्रीटमेंट जाएगी। कहां कहां? 2 जगह। क्या 2 चीजें बनेंगी? बहुत सारे बच्चों के आंसर कितने बढ़िया तरीके से आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, नो डाउट। बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, नो डाउट। लेकिन अमाउंट कौन सा होगा? अमाउंट होगा 20,300, 20,300 रुपए। क्यों? क्योंकि शाबाश, वेटिंग फॉर द आंसर्स। कर चुके हैं ना? कौन सा प्रिंसिपल? यस, राइट, गुड 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 गुड। आंसर सबसे जो प्रिंसिपल्स हमने किए वो इसीलिए पढ़े थे बेटा। यस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। जब आप ये प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किया है ना, तो अगर ये वैल्यू बदल देते, इसे 20,300 लिख दूं और इसे 21,000 लिख दूं, तब कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की? तब भी यही होगी,
क्योंकि मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस, जो छोटी होगी, छोटी वैल्यू जो है वो डाल दीजिए, आपका काम हो गया। यस, दिस इज द कंसेप्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक पक्का आएगा, करना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ विल यू डू द ट्रीटमेंट फॉर द एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट क्या है बेटा? डेप्रिसिएट मशीनरी 8%, और मैंने साफ लिखा है ब्रैकेट में मशीनरी इन ट्रायल बैलेंस ₹6 लाख। ट्रायल बैलेंस में आपके सामने मशीन दे रखी है 6 लाख रुपए की, तो कैसे करेंगे अब आप? कैसे करेंगे आप इसकी ट्रीटमेंट? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, है ना? मैंने तो बता दिया करेंगे, लेकिन आपने फिगर लिखना है। जल्दी जल्दी मेरे साथ, मेरे से पहले लिखने की कोशिश कीजिए। आई विश टू सी। क्या कर रहे हो आप? बैलेंस शीट में करेंगे। कौन सी साइड? एसेट साइड। मशीनरी जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है उसे सिर्फ एक ही जगह पे डाला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कितने का है? 6 लाख। लिख दिया। डेप्रिशिएट करना है 8%। 8% डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपए का निकलेगा कितना? 2 जीरो छुपा लेंगे तो 1% निकल आएगा बेटा, 6000। 6 इंटू 8 करेंगे तो 48,000 रुपीज आ जाएगा। माइनस करके फिगर पहुंचा देना है, यही होता है ना? 5,52,000 यही होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना अमाउंट? 48,000। यानी कि जो अमाउंट आपके सामने निकला है डेप्रिसिएशन का, आपने उस फिगर को ही इंडिकेट करना है। ये वाली फिगर को आपने इंडिकेट करना है, ये वाली फिगर को। अब आप इसी को प्रेजेंटेशन ही तो करेंगे, ऐसे ही तो प्रेजेंटेशन करेंगे आप। सर बैलेंस शीट मशीनरी 6 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट है? माइनस करके फिगर बैलेंस शीट में इतनी आएगी सर। P&L अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सर जो आपने डेप्रिसिएशन की फिगर लिखी है वो ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म हो गई। हर डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी। परसेंटेज में है तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, फिगर दे रखी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी बेटा। ट्रीटमेंट यही करनी है आपने हमेशा। उम्मीद करूं डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे। डेप्रिसिएशन आप किसी भी फिक्स एसेट का कर सकते हैं बेटा, स्पेशली टेंजिबल फिक्स एसेट का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, करंट एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अगेन अगर होगा तो वो प्रिंसिपल का उल्लंघन है। और इंटेंजिबल एसेट्स अगर कम होंगी तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अमोर्टाइजेशन करने पे भी काम यही कर रहा है, बस जैसे गुडविल है माइनस अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल P&L में चला जाएगा, बस तरीका वही रहेगा बेटा। हमारे तरीके कोई चेंज नहीं होंगे, करने का तरीका यही रहना है। और उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑन योर स्क्रीन। हाउ विल यू डू द ट्रीटमेंट फॉर द एडजस्टमेंट? एप्रिशिएट लैंड। डेप्रिसिएशन का अपोजिट वर्ड है एप्रिसिएशन। लैंड को एप्रिशिएट करना है 40%, और लैंड आपके ट्रायल बैलेंस में 21 लाख का दे रखा है। कैसे करोगे? पहले आपकी बारी। वेटिंग। आप मुझे फिगर्स बताएंगे कि ट्रेडिंग में कितना, P&L में कितना, बैलेंस शीट में कितना, फटाफट। Come on, good going. Everyone should participate.
जिस तरह से डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा था, ऐसे ही एप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है, लेकिन एप्रिसिएशन बाय क्रेडिट साइड में आता है, बाय एप्रिसिएशन ऑन लैंड के नाम से। फिगर अभी बात करते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में ही लिखा जाएगा, नो डाउट। ट्रायल बैलेंस में लैंड की फिगर, उससे पहले कितने लोगों ने आंसर दे दिया वो देखा जाएगा। इंप्रेशन आई चेक। 21 लाख रुपीस का लैंड है। आप देखिए, मैंने कहा अप्रिशिएट बढ़ा दीजिए, डेप्रिशिएट कम किया था, अप्रिशिएट बढ़ा दीजिए, और 21 लाख की एक जीरो छुपाते ही पता लग जाएगा मुझे, सर 2,10,000 रुपए 10% होता है, तो 8,40,000 रुपए मेरा 40% होता है। यही होता है ना। 21 और 8 क्या होता है? 29,40,000 रुपीज। ये मेरी फिगर बैलेंस शीट की है जो दिखनी चाहिए। और एप्रिसिएशन मैंने कितने रुपए का किया है ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये वाली फिगर। मुझे यही वाली फिगर को यहां पर इंडिकेट करना है, 8,40,000 रुपीज एप्रिसिएशन। इट इज बेनिफिट, फायदा हो रहा है हमें, फर्म को फायदा हो रहा है। यही तरीका है, यही प्रेजेंटेशन है, यही आपको काम करना है एडजस्टमेंट में। और क्या पूछा जाएगा? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? दोबारा जाकर देख लीजिएगा सारी चीज, वीडियो, सब कुछ वीडियो की फॉर्म में वहां पे बन जाएगा अभी। लेकिन साथ के साथ एफर्ट करिए। जो साथ में एफर्ट करने में मजा आएगा, ऐसा सोचिए कि मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूं, है ना। और रिप्लाई दीजिए, आई वॉन्ट द रिप्लाई फ्रॉम यू ऑल। बढ़े आगे? हाँ या ना? यहीं पे फिनिश करें कि आगे बढ़े? बढ़े, चलते हैं फिर आगे। जब आप नहीं थके तो मुझे आगे बढ़ना ही चाहिए। फिर हाउ विल यू डू द ट्रीटमेंट फॉर द एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹11,000 कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट को सीखने चल रहे हैं इस बार। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट करना पहले आपको एफर्ट डालना है आपको, फिर मैं आपको बताने आऊंगा। लेकिन मुझे जब तक यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं नजर आएगा, कोई आंसर नहीं देगा, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे ट्राई करते हैं, तो इट्स नॉट गुड। एवरीवन प्रोसीड। एडजस्टमेंट है बेटा, 2 जगह जाना है, एक जगह पे मत रोकिए। बिल्कुल, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए या P&L अकाउंट में जाना चाहिए। अगर वेजेस कहा गया है तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, 2 वेजेस, उसमें जाकर आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देना चाहिए आपको। मैंने जो 11,000 रुपीज बोल रखे हैं उसे ऐड कर देना चाहिए। अगर वेजेस नहीं है, आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, नील है, नील में 11,000 ऐड करेंगे तो 11,000 ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अपनी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 11,000 रुपए ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए। लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी, प्रीपेड इज योर असेट, outstanding expenses are indicated in liability side always. I hope you understood. पढ़ सकते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैं हमेशा साथ में ही हूं। चलते क्वेश्चन नंबर 6।
How will you do the treatment for the adjustment? Outstanding salary rupees 15,000. It is to check you first. Liking it? सिक्स की ही बात करूंगा मैं, सेवंथ उसके बाद में। बेटा राइट, मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस बार मैं सिर्फ समझाने के लिए क्लियर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, क्योंकि सैलरी की बात कर रहा हूं और सैलरी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में होती है। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी करनी है मुझे 15,000 रुपए, जो भी ऐड करके आएगा आएगा। अगर ये नहीं दे रखा तो मैं इसके आगे नील लिखकर टोटल करके 15,000 ही लिख दूंगा। बट दिस इज द ट्रीटमेंट, ऐसे ही जानी चाहिए। और बैलेंस शीट के अंदर जैसे पहले समझाया था वैसे ही बिल्कुल लायबिलिटी साइड के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 15,000 रुपए नजर आएगा। यस, दिस इज द ट्रीटमेंट। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ईच वन ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। प्लीज कॉल ऑल योर फ्रेंड्स। आई एम नॉट लाइकिंग इफ एनी वन इज मिसिंग। यहां तो काफी सारे बच्चे मिस कर रहे हैं। पढ़े आगे, बुला रहे हैं आप, मैं वेट करूं? Question 7. How will you do the treatment for prepaid rent rupees 12,000? Again, it is adjustment. Prepaid rent. मैंने एक सिंपल सा फंडा हमेशा क्लास में बताया है। Outstanding is always added, prepaid is always subtracted from the in income statement. अब वो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है तो ट्रेडिंग में होगा, P&L का कंसेप्ट है तो P&L में। अब आप कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बताइए। राइट पैटर्न, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स बिल्कुल आप टाइप करिए। आपको बनाकर दिखाने को नहीं कहा, आप टाइप करके लिख दीजिए कि कौन सा अकाउंट कितना अमाउंट। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में प्रीपेड रेंट के नाम से नजर आएगा 12,000 रुपीज। और रेंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही कंसेप्ट है। यू पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। टू रेंट, और जो भी फिगर आएगी उसे प्रीपेड माइनस कर देना है मुझे, जो कि यहाँ पर 12,000 रुपीज दे रखा है, और माइनस करके फिगर रेंट की फिगर श्योरली दी जानी चाहिए, और उसमें से प्रीपेड रेंट माइनस करके लिखा जाएगा। जिस भी चीज का प्रीपेड होगा वो उस कंसर्न एक्सपेंस में से माइनस होगा इनकम स्टेटमेंट में। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में से माइनस होगा। जैसे कार्टेज का प्रीपेड बोल दूं मैं, तो कार्टेज जो अमाउंट लिखूंगा वो ट्रेडिंग में लिखूंगा, उसमें से प्रीपेड माइनस करूंगा। कार्टेज आउटवर्ड कहूंगा प्रीपेड है, तो कार्टेज आउटवर्ड इज कंसर्न विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे P&L अकाउंट में ही लिखूंगा और उससे रिलेटेड प्रीपेड माइनस करूंगा। एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रीपेड कार्टेज के नाम से लिख दूंगा। यस, द सेम वे नेम ऑफ एक्सपेंस विल चेंज, बट आपके एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ऐसे ही डील किए जाएंगे। बैलेंस शीट में इसी तरीके से दिखाया जाएगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जरूरी है। पीछे
मैं एक सेकंड के लिए ले चलता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसे भी मिस करें। आप देखिए यहां मैंने आउटस्टैंडिंग बोला था ना, इससे पहले वाले में भी बोला था मैंने आउटस्टैंडिंग। तो आप आउटस्टैंडिंग की जब बात कर रहे हैं ना, तो आपकी नॉलेज के लिए ये क्लियर कर दूं कि आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम ड्यू बट नॉट पेड भी है। मैं कह सकता हूं सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹15,000। मैं ये भी कह सकता हूं कि अनपेड सैलरी ₹15,000। वन एंड द सेम थिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Outstanding, due but not paid, unpaid, right, is one and the same thing. Payable is another name. मैं कह दूं सैलरी पेबल, यस, इसका मतलब भी यही है, आपको ट्रीटमेंट करनी आनी चाहिए। और आउटस्टैंडिंग सिखा दिया, इन सब का मतलब सेम है। होप इट इज क्लियर। आपकी समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं जहां मुझे लगता है कि बताना चाहिए तो मैं वहां पर पीछे जाकर भी बता देता हूं। रीजन, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अब प्रीपेड के भी तो नाम हो सकते हैं ना। प्रीपेड का दूसरा नाम क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड यानी कि ऐसा अमाउंट जो एक्सपायर नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹12,000। इसका मतलब है 12,000 का जो इंश्योरेंस है वो अभी अनएक्सपायर्ड है। हो सकता है आप जुलाई में पे करते हो सकता है आप अक्टूबर में पे कर सकते हो सकता है आप दिसंबर में पे करते हो, तो आपका 1 साल चलता है वो। तो फाइनेंशियल ईयर अगर आपकी क्लोजिंग है, अप्रैल से आप कितने और एक्स्ट्रा मंथ आपने पे कर रखा है, वो आपका प्रीपेड ही तो है, अनएक्सपायर्ड का मतलब, राइट। यह आपको समझ आना चाहिए। भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए आगे बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। एक्रूड इनकम, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, हाउ विल यू डू द ट्रीटमेंट। एक्रूड इनकम, पहले आपकी बात। जाग जाए, क्योंकि जब तक आप जगे हुए हैं मैं आपको करा पाऊंगा। मुझे आपका आंसर चाहिए, रफ्तार, कोशिश, शाबाश। एक्रूड इनकम किसी कीमत पे भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जा सकता, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, और इनकम वाली साइड में ही आएगा कि इनकम की बात कर रहा हूं। इनकम जिस भी चीज का नाम होगा, जैसे एक्रूड रेंट बोलूंगा तो बाय रेंट रिसीव्ड, और उसमें ऐड कर दूंगा उसका एक्रूड, यानी कि मिलना है अभी। और मैंने अगर कहा हुआ है 20,000 रुपए, ये एक्चुअली कमा गलत है, 20,000 रुपए है तो 20,000 रुपए यहां पर ऐड कर दूंगा, फिगर चली जाएगी। और बैलेंस शीट की असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको इंडिकेट करना है एक्रूड इनकम को। वो इनकम जिस भी चीज की हो, नाम जो भी लिखा हो उस नाम से रिप्लेस कर लीजिएगा। अगर मैंने कहा रेंट
तो बाय रेंट रिसीव्ड एड एक्रूड रेंट, और असेट साइड में एक्रूड रेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहता हूं तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एड एक्रूड इंटरेस्ट, और बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडिकेट कर दीजिए आप जो भी इनकम होगी उसका एक्रूड पॉसिबल है, यानी कि इनकम कमा ली लेकिन मिलनी बाकी है। इसका भी बिल्कुल सही दूसरा नाम आपको पता लगना चाहिए, रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। जैसे वहां पर एक्सपेंस पेबल था, वैसे यहाँ पे इनकम रिसीवेबल मिलना है, अभी पूरा मिला नहीं है अभी आपको, या येट टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड मिलना है अभी, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाए आगे, चलिए। Liking each one of you who are answering, and your efforts are really admirable. Fantastic, fabulous, fantabulous. Shabash. I'm proud of you all. बढ़ जाते हैं बेटा आगे। How will you do the treatment for the adjustment commission received in advance rupees 10,000? Again एक नया टॉपिक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग किया, प्रीपेड किया, एक्रूड किया, ये फोर्थ टर्म है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। शाबाश, मैंने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जगह कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्लियरली मेंशन कर दिया, बस यही चीज है तो इनकम ना, जब इससे रिलेटेड बात कर रहा हूं तो शाबाश ट्राई। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही ब्रिलियंट है, गुड, आई रियली लाइक इट। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, ईच वन ऑफ यू शुड आंसर, शाबाश। Come on, everyone. Good going. Right? Again, बिल्कुल सही बात है, रिसीव्ड वर्ड से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इनकम से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं जा सकता। बाय कमीशन रिसीव्ड इस तरफ लिखा जाएगा, उसमें से रिसीव्ड इन एडवांस माइनस हो जाएगा। रिसीव्ड इन एडवांस मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए का दे रखा है, माइनस करके फिगर आ जाएगी। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में you have to do the treatment, and you will write here commission received in advance, और अमाउंट 10,000 रुपए लिखोगे आप, 10,000 रुपीज। ये वाली फिगर जो लेस की है वही बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जानी है। रिसीव्ड इन एडवांस का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम अभी कमाई ही नहीं गई। मैंने सर्विस दे दी कि नहीं दी, आप बताओ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सर्विस इज नॉट येट गिवन, लेकिन मैंने पैसे लेके जेब में रख लिए, तो हो गया ना रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने कहा भाई आप मुझे 5,000 एडवांस दे दो, गाड़ी कल पहुंच जाएगी। गाड़ी कल पहुंच जाएगी तो वो पैसे मेरे हैं। आपने सर्विस अगर नहीं दी तो वो वापस करना पड़ेगा। दिस इज अनअर्न्ड इनकम, आपने एडवांस में लेकर अपनी पॉकेट में डाल लिया है। ये इनकम तब बनेगी जब सर्विस आप दे देंगे, याद रखिएगा। सो दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। उम्मीद है कि समझ में आ गया आपको। आप जाकर दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इट विल बिकम द वीडियो, it will become the video, don't worry, and it is very much there. If you are subscribed you can see n number of times. Yes, आगे बढ़ सकते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चल, हाउ विल यू डू द ट्रीटमेंट फॉर द एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू ₹25,000। अब मैं 3 पे आ गया हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, फटाफट समझ में आ जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू ₹14,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्यू ₹1,000। यस, पहले आपकी बात, 1 बाय 1 आंसर दीजिए। आप 1 बाय 1 आंसर दीजिए, मैंने नहीं कहा आप फटाफट। इसमें मैंने इसीलिए ABC लिखा है ना, टाइप करने में एक साथ इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले A का क्या है, फिर B का क्या है, फिर C का क्या है। शाबाश, चलिए जल्दी, गुड। पहले एक की बात करिए, चलिए जल्दी बेटा, इतनी देर थोड़ी ना वेट कराएंगे। ईच वन ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। आपका पार्टिसिपेशन देखकर ही तो मेरा भी मोरल बूस्ट होता है। शाबाश, पिछली बार इतना शानदार पार्टिसिपेशन था, इस बार उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। गो अहेड, शाबाश शाबाश शाबाश, यस। Still waiting till everyone answers all the part. Shabash. A, B, C. यस, कुछ बच्चे इतना फास्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे अभी भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए। दिस इज बैड, दे आर वेटिंग कि मैं कब बताऊंगा, है ना। यू शुड डू इट। चलिए मैं तो बता ही देता हूं, नो प्रॉब्लम। आपका एक तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं जा सकता। और डेबिट और क्रेडिट मैंने दोनों बना दिया। और एक बैलेंस शीट में जाना है, ये भी अंडरस्टूड है ना। बैलेंस शीट की भी आपको अच्छे से पता है, लायबिलिटी साइड में जाना है, क्योंकि इट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। चलते हैं। अब आपने कहा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म का नुकसान है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात करें तो नुकसान है फर्म का। कैपिटल की फिगर जितनी भी होगी उसे लिखा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर को ऐड किया जाएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने 25,000 रुपए फिगर दे रखी है, मैंने 25,000 लिख दिया, राइट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कहा नुकसान है फर्म का, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से
इस तरीके से नजर आएगा 25,000 रुपए। ऑलवेज दिस इज द ट्रीटमेंट, आपको टेंशन नहीं लेनी फालतू। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं तो वो भी सेम तरीके से ट्रीट होगा बेटा। लोन हमारा लाइबिलिटी साइड में रहता है, जैसे कैपिटल लाइबिलिटी साइड में थी वैसे लोन भी तो लाइबिलिटी साइड में ही होता है ना, लिख दिया। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग या ड्यू के नाम से आप 14,000 रुपए ऐड कर दीजिए। यस, कुछ बच्चे अलग से भी दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दीजिए। और नुकसान ये भी है फर्म का, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू या आउटस्टैंडिंग 14,000 रुपए। और आपकी नॉलेज के लिए बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने मालिक को देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइडर को देना है, लेकिन फर्म का दोनों नुकसान है और ट्रीटमेंट ऐसे ही सीखनी है। दोनों नुकसान है बेटा फर्म के लिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मालिक के पॉइंट से नहीं, बिजनेसमैन के नहीं सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारी सब्ट्रैक्ट की जाती है, ड्राइंग्स जितनी भी होंगी आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सब्ट्रैक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैंने 1,000 रुपए लिखा हुआ है, 1,000 सब्ट्रैक्ट होगा और फिगर को यहाँ पे पहुंचा देंगे। जो नेट प्रॉफिट होगा उसे भी फाइनली हम ऐड करेंगे और तब फिगर को पहुंचा लेंगे। We'll wait for that. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में इस तरीके से नजर आती है P&L अकाउंट के 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का फायदा है। मालिक जो पैसा विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, फर्म कहती है उसका इंटरेस्ट मुझे भी दो, यस, सो वो फर्म का फायदा है। इस तरीके से ट्रीटमेंट सीखनी है बेटा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा श्योरली, ठीक है, आपके दिमाग में बस जाएगा। एग्जाम में आपको फुल सपोर्ट मिलेगी, डिजिट्स बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, ओनर का नाम बदल जाएगा, और क्या होगा, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, सब कुछ, लेकिन यही रहना है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। This is again a very most important question and you should not miss it. मैं पहले आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, ये 3 अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, लेकिन मुझे एक साथ कराना ही है इसको। गिवन इन ट्रायल बैलेंस मैंने मेंशन किया हुआ है, बैड डेट्स दे रखे हैं 12,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 25,000 का, डेटर्स 4 लाख के, बिल रिसीवेबल 45,000 का, एडजस्टमेंट में दे रखा है फर्दर बैड डेट 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20%, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 30,000। कैसे ट्रीटमेंट करोगे फाइनल अकाउंट्स में? यस, इन फाइनल अकाउंट्स ऑब्वियसली हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक एक करके फिगर्स बता देंगे तो मैं उसी से अंदाजा लगा लूंगा। चलिए कि आपको कितना आ गया, गुड, एक एक करके फिगर्स बता दीजिए मुझे, मैं उसी से अंदाजा लगाऊंगा सारे आंसर। चलिए जल्दी, शाबाश। P&L में कितना, बैलेंस शीट में कितना, फाइनल आंसर तक का वेट करने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी कि फर्दर बैड डेट की फिगर कितनी होगी, फटाफट आंसर दीजिए। ये कितना होगा, इसका क्या करें, 1 by 1 वेटिंग फॉर यू ऑल। 2 मिनट 3 मिनट, शाबाश। तब तक मैं भी अपना फॉर्मेट बना लूंगा, डोंट वरी। एवरीवन, शाबाश। कुछ बच्चों के आंसर्स आने शुरू हैं, अच्छा लग रहा है मुझे।
लेकिन वो सही है कि गलत वो अभी डिस्कस कर लेते हैं तो पता लग जाएगा। शाबाश, कम ऑन, योर इंप्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड। शाबाश। वेटिंग फॉर एवरीवन, आई वांट ऑल दी अमाउंट्स। बैड डेट्स कितना है, प्रोविजन कितना है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का क्या करेंगे, और फिर कोशिश कीजिए फाइनल बैलेंस शीट में क्या फिगर आएगी। हारिए मत, थकान मत करिए। शाबाश। इसके बाद रोक देंगे फिर। कुछ बच्चे बिल्कुल अल्टीमेट है, वेरी गुड। चलिए फाइनलाइज कर रहा हूं मैं। आइए देखते हैं कि आपने जो किया उसमें कहां तक सही है। अभी भी आप मेरे करते करते आप आंसर दे सकते हैं। शाबाश। लेकिन सुनिए पहले मेरी बातों को भी। डेटर्स की फिगर को आपको हमेशा ऐसे लिख लेना चाहिए बेटा कि डेटर्स तो सर आपने 4 लाख रुपए का दे रखा है। कहां दे रखा है, ये दे रखा है, दे रखी। बिल रिसीवेबल भी हमारी एसेट है ना बेटा, उसे भी लिख लीजिए सर, बिल रिसीवेबल भी तो हमारी एसेट है और वो आपने हमें 45,000 रुपीज का दे रखा है। लिख दीजिए, दोनों एसेट साइड में पहुंच गए। अब प्रोविजन फॉर डेट्स और बैड डेट्स, ये भी 2 चीजें दे रखी है। मैं पहले इन्हीं को अपनी अपनी जगह पे पहुंचा रहा हूं। इसे बेटा बैड डेट्स को तो ऐसे लिखते हैं, बैड डेट्स कितने का लिखा हुआ है बेटा, देख पा रहे हो, 12,000 रुपीज का डेबिट साइड में। और प्रोविजन जो होता है ना बेटा, वो पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, या यहां लेस होना चाहिए, माइनस प्रोविजन, जो भी ट्रायल बैलेंस की फिगर दे रखी है, और मैंने यहाँ पे 25,000 रुपीज का दे रखा है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहां पर माइनस कर दीजिए, चाहो तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, दोनों एक्सेप्टेबल है। रीजन, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, बैड डेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है या डेबिट साइड में से सबट्रैक्ट किया जाता है। मैं अब एक एक करके ट्रीटमेंट पे चलता हूं बेटा। मेरी पहली ट्रीटमेंट, बेशक फर्दर बैड डेट दे रखा है, लेकिन आपकी बच्चों की आंखें खोल दूं, पहले हमेशा डिसऑनर्ड वाला पॉइंट आपको पढ़ना है बेटा। अगर दे रखा है तो पहले आप डिसऑनर्ड जब करेंगे तो आप कहेंगे सर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है, यानी कि इतने रुपए का बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब है 30,000 रुपए के बिल यहां से हट जाएंगे और बिल रिसीवेबल तो रह जाएंगे 15,000 रुपए के केवल, और वो वापस जाके जुड़ जाएंगे डेटर्स में, बी आर डिसऑनर्ड। और कितने के थे वो, 30,000 रुपीज के, 4,30,000 रुपीज, ये फिगर आ गई। अब मैं जो कुछ भी करूंगा ना, बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो इसी फिगर पे करूंगा। ये बिल रिसीवेबल आपको क्लियर हो गया कि 15,000 रुपए का दिखना चाहिए। यस, इसे आप अपने दिमाग में बसा लीजिए कि ये 15,000 रुपए दिखना चाहिए। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, और आपको मैं दिखा रहा हूं कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है ना, आपको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। लिसन, माइनस बैड डेट,
सबसे पहले बैड डेट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, एडजस्टमेंट। इस 4,30,000 का आप 10% निकालेंगे, यानी कि 4,30,000 का 10%, एक जीरो छुपाकर 43,000 रुपीज। और जैसे ही ये 43,000 निकाला, इसे आप यहां पे लेके लिख दीजिए बैड डेट्स, फर्दर वाले ए फॉर एडजस्टमेंट 43,000। और उसके बाद आंसर निकालिए क्या आएगा। 430 में से 43 माइनस करना है तो 387,000 आ रहा है। एम आई राइट बेटा? 387। इसमें से प्रोविजन ऑन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होगा। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना बेटा, ये 20% बोला गया है। 20% इस फिगर का निकलेगा बेटा। आप इस फिगर का 20% निकालेंगे, विच इज इंडिकेटिंग कि आप सही कर रहे हैं। 387,000 का 20% निकाल कर बताइए बेटा कि क्या निकलने वाला है। शाबाश, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, शाबाश। $77,400। इसे सॉल्व करके माइनस करके फिगर को पहुंचा दीजिए, वो बैलेंस शीट में आएगा डेटर्स के नाम से। 3,09,000 कितना है बेटा? 309,600। आपका भी यही है, हाँ या ना? 309,600, राइट? ओके। अब ये जो 77,400 निकाला प्रोविजन का, इस प्रोविजन की फिगर को भी यहां पर आप ऐड करेंगे एडजस्टमेंट वाला। कितना था बेटा? 77,400 रुपीज। और फाइनल फिगर को यहां पर पहुंचा देना है, और वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट होगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। आप सोचिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे चैप्टर का भी कंसेप्ट है ये, ठीक है, हम उस पर आएंगे। लेकिन आपको अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री में अगर पूछा जाए तो उसमें भी आप लोगों ने ये कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा है, या आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा देखा है। वहां पर एंट्री क्या होती है पता है? ड्रॉई डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉई का मतलब डेटर होता है, जनरल एंट्री होती है बेटा डेटर डेबिट, यानी डेटर डेबिट हो रहा है, डेटर को बढ़ा दीजिए वापस। बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, बिल रिसीवेबल को कम कर दीजिए। दिस इज द कंसेप्ट, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन डोंट वरी, आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अभी फिलहाल बिल रिसीवेबल को माइनस करना है, डेटर्स को प्लस करना है, और जो कुछ भी करेंगे वो इस फिगर के ऊपर करेंगे परसेंटेज। अगर आपने 4 लाख का 10% निकाल रखा है, जैसे कई बच्चों के आंसर्स है, वो गलत हो गए हैं। 20% निकाल लिया था, गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया, पूरा P&L अकाउंट खत्म हो गया, पूरा बैलेंस शीट गलत हो गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आप P&L अकाउंट की फाइनल फिगर बताइए मुझे कि क्या आ रही है आपकी, जल्दी। 12,000 प्लस 43,000 प्लस 77,400 माइनस 25,000, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? क्या आपका भी वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है? मैं लिख रहा हूं 107,400। इज इट योर्स ऑल्सो? लिखिए जल्दी से, हाँ या ना। सबका यही आ रहा है? कुछ बच्चों के आंसर आते हैं, कुछ के नहीं आते, दिस इज बैड। सबका आंसर चाहिए। क्या गलती है, क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट करिए। मुझे मालूम है नींद आ रही है आप सब लोगों को, रिलैक्स, कूल। वीडियो दोबारा जाके देख लीजिएगा, समझ में आएगा। जो दिक्कत परेशानी हो दोबारा पूछ लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। रिवाइज करिए, डू द बेस्ट, यू विल डू द बेस्ट पेपर। बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपको काम आते हैं। सी, बोर्ड एग्जाम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आपके लिए क्लास 12th में भी काम आने वाले हैं। आज क्लास 11th में इसका बेस अच्छा कर लीजिए, 12th, ग्रेजुएशन, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूएस सब में काम आएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई, हाँ या ना? क्लास में मजा आया?
ऐसी और क्लासेस चाहिए आपको? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स।